नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आप देख रहे हैं विचार रथ। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और आगे सूरत में चुनाव लड़ने वाले हैं पृथ्वीराज राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे कुछ चर्चाएं होगी और ढेर सारी बातें होगी और देखते हैं। तो सर, सबसे पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम व्यवस्थित, मस्त, गुड। सर, आप सूरत से हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का अभी जो स्थिति है, आगे इसको कैसे देखते हैं? जैसे अभी गुजरात में विपक्ष के तौर पर आम आदमी पिछले 5 वर्षों से बैठ ही गई, आप देख रहे हो। और काफी मुद्दों में आम आदमी पार्टी एक्टिव है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। अभी वराछा में जहाँ जहाँ हमारी सीटें हैं वहाँ हॉस्पिटलें बन बन रही है, स्कूल बन रही है। अभी 3 से 4 दिन पहले आपने देखा होगा, मुगली सरा में हमने आंदोलन किया था, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। हमें जीत मिली है जी। और सर, मेरा पहला ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी का मुख्य रूप से विचारधारा क्या है इस पार्टी का? विचारधारा देखो, ये पार्टी एक संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। विचारधारा ये है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। पिछली कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से, कि कुछ दो पार्टियां थी, उन्होंने भ्रष्टाचार करके देश को कहां से कहां लाके दिया। तो अभी आम आदमी जो पार्टी है वो सब पढ़े लिखों की पार्टी है, और नई विचारधारा, लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और अच्छी सड़कें, व्यापार व्यवसाय, इस तरह से मदद करने वाली पार्टी है। जी जी सर। और सर, मैं ये आपसे सवाल पूछूंगा कि गुजरात में जो विधानसभा की चुनाव होने वाली है आगे, तो आपकी पार्टी इसमें कितने सीट ला पाएगी आपके हिसाब से? जी, जैसे कि अभी कॉरपोरेशन है कुछ कुछ महीनों में, तो कॉरपोरेशन में आईबी का रिपोर्ट ऐसा है कि 70 से 80 सीटें हमारी आ रही है। और हम, जैसे उधना हो गया, लिंबायत हो गया, मजूरा हो गया, ये एरिया से भी हम, मेहनत हमारी जारी है। उधना से खुद मैं, उधना वार्ड नंबर 24 से मैं भी इच्छुक हूँ, और हम लड़ने वाले हैं। तो हम पूरी पूरी सीट कॉरपोरेशन में भी लड़ेंगे, विधानसभा में हम लड़ने वाले हैं। कल ही हम रात में गोपाल इटालिया साहब ने इंटरव्यू में कहा गया कि हम अपनी खुद के दम पे लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है। गठबंधन के गठबंधन के लिए आपका ये विचार है कि हम अकेले दम पे ही हाँ, लड़ेंगे? अकेले हमारे दम पे लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास मुद्दे हैं और हम लोगों के काम कर रहे हैं। और सर, आपका पार्टी जो है युवाओं के रोजगार सृजन के लिए, आप इस पे क्या, मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार, तो इस पे आप क्या बोल? रोजगार, अभी आप देख रहे हो कि 2018 से सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई भी भर्ती नहीं की गई है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले मीडिया, मतलब मुगली सरा में हमने मीडिया में भी किया था। हमने उसका लेटर दिया हुआ है कि भाई लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं और बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। हम ये सब सिस्टम चेंज करके नए लोगों को नए रोजगार हम देना चाहते हैं जी। और सर, ये अग्निवीर जो योजना है, आप जानते हैं कि 4 साल का है और सरकार 25% बोली है कि 25% परमानेंट हो जाएगा, फिर 50%। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सही है ये 4 साल और वाला नियम, या फिर इसे हटाना चाहिए? जी सर, अग्निवीर वाला सिस्टम हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा, नवा युवान जो होता है, वो खूब परिश्रम करके, ट्रेनिंग करके उसमें ज्वाइंट होता है, और उसको 4 साल के लिए रखा जाता है। जबकि पॉलिटिकली पार्टी आप देख सकते हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोग मतलब 25 साल से राजकारण में गए हुए हैं, तो अभी 70-70 साल के हो गए, तब भी उनको गद्दी नहीं छोड़नी है। और नए युवाओं को इस तरह दिखाया जा रहा है कि भाई 3-4 साल करो और अग्निवीर बन के आप घर पे रह लो। इस तरह के मुद्दे हैं सर, और हम वो हटाएंगे सर, जी सर। हमारी पार्टी हटाएगी। सर, भ्रष्टाचार को खत्म करने की जो दावा है आम आदमी पार्टी को, ये कितनी सफल है आप अपने हिसाब? भ्रष्टाचार आप देख रहे हो, हर जगह पे भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए हम जैसे युवक, एजुकेटेड युवक, आप देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी में वकील, जो एडवोकेट साहब है, वो हमारे पार्टी में जुड़े हुए हैं। और हमारे जो गोपाल इटालिया साहब है वो भी वकील है। यहाँ पे उधना में हमारे विलास भाई पाटिल है, वो भी वकील है। तो ये पढ़े लिखों की पार्टी है, और अच्छे से संघर्ष करेगी, अच्छे से न्याय दिलाएगी लोगों को, क्योंकि ये पैसे के लिए पॉलिटिकली पार्टी में हम लोग कोई ज्वाइन नहीं हुए हैं।
हमको सत्ता परिवर्तन लाना है, लोगों को अच्छी सुविधा देनी है, लोगों को बिजली फ्री देनी है, लोगों को रोड रास्ता देना है, माताओं बहनों को बस में सुविधा फ्री देनी है। जी। ओ, सर आपके पार्टी पे जो आरोप लगते हैं, दिल्ली में जो लगे हैं, संजय सिंह जी हैं या फिर केजरीवाल जी हैं, तो उन पे जो आरोप लगे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? ये सच है या फिर है तो इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए? जी सर, अभी वो मुद्दे पे तो देख लीजिए, अभी उन पे गुना दाखिल कर दिया है, लेकिन उस पे कोई मतलब जैसे प्रूफ नहीं है इनके पास, इन्होंने फंसाया हुआ है। जैसे अभी हमारे सूरत में भी आप देखो, हमारे श्रवण भाई जोशी है, उनको अभी इन्होंने खोटी फरियाद करके झूठे केस में जेल में डाल दिया था, कल उनकी जामीन हो गई है। तो अभी विपक्ष में जो पार्टी बैठी है वो इसी तरह से चालू है। अभी हमको भी इस तरह से बोला जाता है कि अभी तुम्हारा अगला नंबर है। हमने कहा ठीक है, हम भी तैयार है, प्रिपेयर। राजगुरु भगत सिंह, ये 21 साल में अंग्रेजों ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया था। हम तो 40 साल के हो गए, हमने सब कुछ कर लिया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर इस तरह से इनकी मानसिकता है, हमको अगर डराना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं संभव है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल सर। और सर ये गठबंधन को लेकर कि आपकी पार्टी की रुख क्या है, मतलब विधानसभा से लेकर लोकसभा तक? अभी जैसे ऊपरी लेवल में जो हमारे नेतागण है वो इस तरह के वो डिसीजन वो लेंगे। फिर भी फिलहाल तो गोपाल भाई ने ऐसा बोला है कि हम अकेले ही लड़ेंगे विधानसभा, ये सब चीजें, तो शायद अकेले ही लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, आप एक बात बताइए सर कि आम आदमी पार्टी को लोग क्यों चुने, वोट क्यों दे? इसका एक मुख्य या दो मुख्य कारण बताइए। जैसे दिल्ली में आपने देखा, अभी इन्होंने बदमाशी करके अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इन्होंने गिरा दी। अब लोग पछता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आने के बाद उसी दिन शाम को इन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी थी दिल्ली में, और हम भी गुजरात में करना चाहते हैं। माताओं बहनों को बस सर्विस फ्री की थी, हजारों लाखों युवाओं को इन्होंने नौकरी दी, रोड रास्ते सुधारे, पोल्यूशन पे काम किया, गंगा जमुना में काम किया, जैसे पानी का वहाँ सब जो खराब था वो सब चीजें सुधारी, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, एजुकेशन में सबसे बढ़िया बढ़िया स्कूल वहां पर दी, दिल्ली में दी। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सूरत में हजारों लाखों करोड़ों का 10,000 करोड़ का एसएमसी का बजट है, तो हम भी अच्छी स्कूल है और अच्छी सर्विस यहाँ दे सकते हैं। सर बीजेपी का आरोप है और बाकी कांग्रेस वगैरह सबका आरोप ये है कि यमुना साफ नहीं किया गया, वादा करके नहीं किया गया। इस पे आप क्या? जी, अभी अभी देख सकते हो, 35 साल से वहां जो सरकारें थी, 40 साल 70 साल से आजादी के बाद की, उनसे वो सब साफ सफाई नहीं हुई। कुछ कुछ हद तक तो हम लोगों ने साफ सफाई की। कोई भी चीज को परिवर्तन लाने में समय लगता है। जो हम लोग आए उसके बाद हमने साफ सफाई की, और उसके बाद जब अब उनकी पार्टी में सत्ता, तो उससे भी ज्यादा खराब कर दी परिस्थिति वहां की। अभी मोहल्ला क्लिनिक आप देख सकते हो, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर दी। दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहा है, उसके बाद एकाएक नीचे गिर जाना विधानसभा में, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब क्या कारण होगा जो कि एकाएक नीचे आ जाना? जैसे वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी और काफी लोगों के वोट काटे गए और लोगों को लालच दिया गया पैसे का, और पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर एक एक दो दो महीना रहा, लोगों को माइंड परिवर्तन किया गया, और उसी के कारण थोड़ा सा चेंज हुआ। जी। और सर मैं ये आपसे पूछूंगा कि अगले 5 साल का आम आदमी पार्टी का रोड मैप क्या रहेगा, ये आप? अगले 5 साल, अभी जैसे हम कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, हम कॉरपोरेशन में अगर आते हैं तो आप देख सकते हो कि हर सोसाइटी, यहाँ पे जितनी भी सोसाइटी, अभी इंदौर जैसे माहौल शायद होने वाला है। इंदौर में जैसे 15 लोगों की खराब पानी, मतलब जो जहरीला पानी पीने की वजह से, गटर का पानी पीने की वजह से मौत हुई, उसी तरह शायद ऐसे सूरत में हो जा सकता है। क्योंकि मैं पटेल नगर जाता हूँ, मस्तान नगर जाता हूँ, संजय नगर जाता हूँ, नेहरू नगर जाता हूँ, वहां पे ये हमारा कैलाश नगर है, वहां पे हर रोज सुबह में गटर के पानी के साथ अपना पीने की पानी की लाइनें मिक्स हो गई है और खराब पानी आ रहा है। तो हम वो पाइपलाइनें चेंज कराएंगे, हम रोड रास्ता अच्छे बनाएंगे, एजुकेशन की हमारी सारी जो स्कूल है वो अच्छी करेगी, यहाँ पे जो गार्डन है वो गार्डन हम सही करेंगे, जो स्ट्रीट लाइट है, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हमको करनी है हम वो चीज करेंगे। बीआरटीएस बस में महिलाओं को फ्री करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। सर मेरा ये सवाल है कि आप बता रहे हैं कि फ्री करेंगे, 200 यूनिट बिजली पानी फ्री करेंगे,
या बीजेपी सरकार या कोई भी अभी जो 5 kg अनाज दिया जा रहा है गरीबों को, आप फ्री से कितना सहमत है? कहीं 2500 रुपया दिया जा रहा है, महिलाओं के कहीं 2000 दिया जा रहा है। इन बातों से आप मतलब लगता है कि फ्री से देने से फायदा है जनता को? जैसे पैसा देने से, हम पैसा देने के लिए नहीं वायदा कर रहे हैं। हम जैसे एजुकेशन, बच्चों को सबसे, हमारा देश अगर आगे बढ़ाना है तो बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन देना जरूरी है। तो हम एजुकेशन सिस्टम पे काम करेंगे, हम बच्चों को खेलकूद में आगे बढ़ाएंगे, हम महिलाओं को बस में ट्रैवलिंग फ्री करेंगे, हम 200 यूनिट घर में फ्री करेंगे बिजली का, 200 यूनिट तक जो नॉर्मल पीपल्स है उनका यूनिट फ्री करेंगे। क्योंकि है उतनी इनकम है, 10,000 करोड़ का सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है, उसके सामने लोगों को उस तरह से सहूलियत नहीं दी जा रही है। मैं एक सवाल पूछूंगा देश से जुड़ी हुई, कि बिहार में जैसे 10,000 रुपया दिया गया महिलाओं को, ये सही है या फिर ये चुनाव वोट खरीदने की कोई मतलब, जो सब ने जाना कि ये साजिश है, इसके बारे में आप? हमने सुना है कि 30,000 करोड़ का लोन लिया गया है और बिहार की गरीब भोली भाली माताओं बहनों को 10,000 देकर उनको उनको वोट देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अभी क्या होगा, थोड़े दिनों में आप देख लेना, वो सब बंद कर देंगे। 1-2 महीना ये लोग पैसा देंगे। जैसे महाराष्ट्र में भी है, जो लाड़की बहन योजना किया था, तो वो जब तक वो इलेक्शन जीतते हैं 2-4-6 महीना करते हैं, फिर वो सब बंद कर देते हैं। ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है बस ये लॉलीपॉप देना जानती है और ये वादे पे अपने रहती है ही नहीं। हमने भी पीछे में इनको ही वोट दिया, लेकिन हम सब लोगों के साथ विश्वासघाती किया इन लोगों ने। सर आप, ये क्षेत्र में देख रहा हूँ बिहार के लोग ज़्यादा हैं, बिहार यूपी से, और आज का सबसे बड़ा समस्या है कि लोगों को ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल पाती, दलालों के द्वारा बिक जाती है। तो आम आदमी पार्टी इसमें, इसको लेकर के क्या सोचती है, या आगे कुछ आप लोग बढ़ाना चाहते हैं इस बात को आगे? जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका सर। जैसे हम कभी भी ट्रेन बुक करने जाते हैं तो कभी भी हमको ट्रेन की टिकट खाली नहीं मिलती है। अभी आपको पता है कि बुलेट ट्रेन का अहमदाबाद से बंबई में बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, जबकि ठीक है हम विकास के लिए ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। लोगों को अभी आवश्यकता है गांव जाने के, यूपी बिहार महाराष्ट्र, अब कोई भी ट्रेन पकड़ के देख लो, हर जगह फुल है, कोई खाली नहीं है। तो इन्होंने ट्रेनें बढ़ाना चाहिए था, पटरी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पे इन्होंने बुलेट ट्रेन लगवाई। ये क्यों लगवाया? क्योंकि इसमें इनको भ्रष्टाचार करने का समय मिलेगा, इनको पैसा खाना मिलेगा। अभी 3 दिन पहले ही उधना यार्ड में मदनपुरा एक मार्केट है, शाकभाजी मार्केट, वहां के 600 जो व्यापारी है, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, उनका कहना है कि हमको यहाँ पे रिनोवेशन नहीं करना है, नई मार्केट नहीं बनानी है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और कुछ बड़े बड़े अधिकारी लोग उसमें 3.5 करोड़ रुपए का मंजूर कराकर उसको तोड़ना चाह रहे हैं और उसको बनाना चाहते हैं उनको। जबकि वहां की पब्लिक, वहां के व्यापारी बोल रहे हैं कि ये 40 से 50 लाख में अच्छी से अच्छी मार्केट बन जाएगी, उसको सिर्फ रिनोवेट करना है। लेकिन नहीं, इनको तोड़ के बनाना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां के बड़े अधिकारी, कॉरपोरेशन के अधिकारी, उनको वहां पे उसमें कमीशन भी दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टरों को मलाई दी जाती है, इसीलिए इस तरह से काम होता है। अभी जो ट्रेन में भी उसी तरह हो रहा है, जबकि ट्रेनें बढ़ानी थी, ट्रेन की पटरी डालनी थी, वो नहीं किया इन्होंने, बुलेट ट्रेन डाला, क्योंकि इनको उसमें कमीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, कंस्ट्रक्शन वाले को, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलेगा। ये सब चीजें कर रही है आम आदमी पार्टी मतलब सीधे तौर पे कह रही है कि बीजेपी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार कर रही है। फुल भ्रष्टाचार। और सर एक मैं देख रहा हूँ कि धर्म से जुड़ी हुई बात मैं बोलता हूँ आपको, कि बीजेपी का ये है कि उसे लोग बोलते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है, मुख्य रूप से हिंदुओं की पार्टी है। सपा है तो मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, एम आई समीकरण के तहत, ठीक है। आम आदमी पार्टी को मैं कैसे देखूं, बिल्कुल धर्म से अलग देखूं, धर्म मजहब से अलग देखूं, या फिर इसे भी किसी धर्म के साथ जोड़ूं? जी सर, देखो सर, आज हम चाइना को पीछे छोड़ गए जनसंख्या के मामले में। हमारा देश शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन हमारे देश में हम जब आज से हम 40 साल की उम्र हो गई हमारी, आज तक हमें कोई जाति धर्म के, हमको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी 150 करोड़ की जनसंख्या में 120 करोड़ हिंदू है, 30 करोड़ मुस्लिम है, तो इनको इनको राजकारण करना है। जबकि आम आदमी पार्टी हर हर जाति धर्म को लेके चल रही है।
उनको कोई जाति धर्म में फर्क नहीं है। तुमको अगर फर्क लाना है तो एजुकेशन में लाओ, अच्छी शिक्षा दो, रोजगार दो, व्यापार दो, इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओ। भारत पहले पाकिस्तान था, फिर बांग्लादेश हो गया जाति धर्म पर, अब हिंदुस्तान हो गया। जबकि मैं 5 कंट्री घुमा हुआ हूँ, कभी कहीं पर भी कोई कंट्री में मुझे इस तरह से नहीं देखा गया कि भाई मैं मुस्लिम कंट्री में भी गया हूँ तो मुझे ऐसा नहीं बोला गया ये हिंदू है। ये अपने देश में ये जो बड़े बड़े राजकारणी है ये जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, ये कभी कोई व्यक्तिगत जाति धर्म पर काम नहीं करेगी और इस तरह से नहीं रहेगी। ये हम एकता की मिसाल कायम करेंगे। बहुत अच्छा बात बोले हैं आप सर। ऐसा ही होना चाहिए कि धर्म जाति मजहब से उठ करके हमको बात करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आप सर ये मानते हैं कि बीजेपी, सपा, ये सब मुख्य रूप से एक धर्म के साथ भी जुड़े हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, या इनमें से कोई एक पार्टी है जो धर्म की राजनीति कर रहा है? आप किसी को डायरेक्ट धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है सर, लोगों को दिख ही रहा है, हर हर जगह लोगों को दिख रहा है। और सपा के बारे में आप भारतीय जनता पार्टी अभी 14, 11, 12 साल से आई है। इसके पहले हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहते थे। हम हिंदू मुसलमान साथ में रहे, हम उतना शांति नगर में जब रहते थे हम मुस्लिम लोगों के साथ रहते थे, हम उनके ईद में जाते थे, वो हमारे होली त्योहार गणपति में आते थे, नवरात्र में आते थे, तो नहीं थे, सब साथ में ही रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सपा का भी एमवाई समीकरण, जो इस पे भी कुछ बोल दीजिए, मुस्लिम और यादव समीकरण। समाजवादी पार्टी तो देखिए सर, वो तो यूपी बिहार तक है, अभी यहाँ का सूरत गुजरात का तो मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए उसके बारे में तो मैं कुछ क्या बोलूँ। जी सर। और सर कांग्रेस का गुजरात में आप कैसे देखते हैं इसे? कांग्रेस के लिए अगर बोला जाए, आप तो आम आदमी पार्टी से हैं और आप अपना ही बात कीजिएगा, परंतु अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कांग्रेस का यहाँ क्या वर्चस्व है, मतलब विपक्ष में रहने लायक है या फिर बहुत पीछे जाएगा जैसे बिहार में? देखिए सर, अभी ग्राउंड पे ऑप्शन के, अभी तक लोगों को ऑप्शन में कोई पार्टी नहीं था, तो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़े हुए लोग। कांग्रेस भी पार्टी है वहां पे भी, और वहां के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ब्लैकमेल करके, उनको प्रेम से जेल में डाल के, कहीं ना कहीं से उनको घुमा फिरा के अपने में अंदर ले लिया है। वॉशिंग मशीन वाला से। जी, वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम। तो मतलब भ्रष्टाचार करो और आप भारतीय जनता पार्टी में जाओ, आप क्लीन हो जाओगे, इस तरह की राजनीति हो रही है। तो मैं मुख्य रूप से मान सकता हूँ सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, जो भी है, मतलब गुजरात मुख्य रूप से, गुजरात राज्य में बीजेपी का सत्ता तो है, लेकिन अगर इसके बाद कोई विकल्प कोई दिख रहा है तो आम आदमी पार्टी ही। जी, आम आदमी पार्टी ही दिख रहा है सर लोगों को। हम अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, काफी एरिया में जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एरिया में जाते हैं। लोग ऊब चुके थे और लोगों को ऑप्शन नहीं था, और अभी आम आदमी पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक लोगों के घर घर, डोर टू डोर उनकी कंप्लेने, मैं खुद हर रोज की 10-10, 20-20 कंप्लेन कर रहा हूँ, लोगों की समस्या का हल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं झुपड़पट्टी से निकला हुआ इंसान हूँ, तो लोगों का दर्द, दुख दर्द हमको पता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम पीढ़ीगत राजनीति नहीं करती है, और आप देख सकते हो उधना में उनके मिसेस रहे होंगे कॉर्पोरेटर, एमएलए, अभी उनके बच्चे आएंगे, अभी वो खुद है, उनके पति रहे, अभी उनके बच्चे आएंगे, तो ये पार्टी भी वो उसी तरह से काम किया जा रहा है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आप जीतिए और हम लोग दोबारा फिर बात करते हैं। थैंक यू सर।